जय माता दी। शीतल वायु, प्रातः की कुहासों से ढकी धरती और नदियों का पावन जल माघ मास की घोषणा करता है। शास्त्र कहते हैं, माघे स्नानं महापुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान सभी पापों का नाश करने वाला होता है। भगवान श्री हरि का प्रिय मास माघ मास। कहते हैं माघ मास महात्म्य का यह 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाला होता है। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को ठंडा करता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से में बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी से अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निर्मित अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है? मैंने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया है, वह सब मुझे बताएं। मैं अपने भाई को अपने सभी पुण्य दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य सुनो, तुम्हारे पुण्य की सब कथा सुनाता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में साल्की नाम के ऋषि थे। वे बड़े ही तपस्वी थे, ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। नवग्रह की तरह उनकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, ऋषि, बुद्ध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा निर्मोह, जीतमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग ने इन चारों ने संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे थे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न दे देता, वस्त्र दे देता, वे वैसा ही खा लेते और वैसा ही कपड़े पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप में समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखकर आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार किया, इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया, उनके चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया, फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कर्म से जो पुण्य तुमको मिला उसे कहने में मैं असमर्थ हूँ। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगत से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर प्रसन्नचित्त होकर विकुंडल ने अपने पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया। वह नरक से मुक्त हो गया और दूत अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य कुंडल अपने छोटे भाई कुंडल को देकर उसे नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस माघ मास महात्म्य के अध्याय को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इस तरह माघ मास महात्म्य का यह 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।